नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास बलिदानी साहसी देशभक्त वीरों की वीर गाथा से भरा पड़ा है। ऐसे वीर जिन्होंने भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसा ही एक वीर और धर्म बलिदानी कान्हा रावत ने सन 1640 में बहीन गांव में चौधरी बीरबल के घर जन्म लिया। वह समय भारत में मुगल साम्राज्य के वैभव का था। हर तरफ मुल्ले मौलवियों की तूती बोलती थी। कान्हा ने जन्म से ही मुगलों के अत्याचारों के बारे में सुना था। यही कारण था कि कान्हा को छोटी सी अवस्था से ही लाठी, भाला, तलवार, ढाल चलाने की शिक्षा दे दी गई। मुसलमानों की धर्मांधता पूर्व नीति के फलस्वरूप मथुरा की पवित्र भूमि पर सदैव ही विशेष आघात होते रहे। वहां के हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। सन 1678 के प्रारंभ में अब्दुल नबी के सैनिकों का एक दस्ता मथुरा जनपद के चारों ओर लगान वसूल करने निकला। वीर गोकुला जाट के कहने पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने लूटमार से लेकर किसानों के ढोर डंगर तक खोलने शुरू कर दिए। बस वहीं से संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब के समय भारत में बहुत सी जगह पर जाट, गुर्जर, अहीरों ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य के राजपूत सेवक भी अंदर ही अंदर असंतुष्ट होने लगे, परंतु राजपूत नेतागण मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत न कर सके। असहिष्णु धार्मिक नीति के विरुद्ध विद्रोह का बेड़ा उठाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के कुछ जाट नेताओं और जमींदारों को प्राप्त हुआ। औरंगजेब के समय कान्हा रावत, गोकुला जाट, नंदाराम, उदय सिंह जाट और ऐसे बहुत से जाट वीरों ने अपना बलिदान दिया। उस समय बहीन के एक बंगले में 23 जगहों के पंचों और मुखियों को बुलाकर एक विशाल पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में बलबीर सिंह ने गोकुला जाट को आश्वासन दिया कि वे अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के समक्ष कभी नहीं झुकेंगे। युद्ध करने की समय सीमा भी तय हो गई। जंगल की आग की तरह यह खबर विदेशी आक्रांता औरंगजेब तक पहुंच गई। उसने अपने सेनापति शेर खान को तुरंत बहीन भेजा। बहीन गांव के चौकीदार चंदू बारिया ने औरंगजेब के सेनापति दूत शेर खान के आने की सूचना दी। शेर खान को आदर सहित बंगले पर बुलवाया तथा उससे आने का कारण पूछा। शेर खान शाह मिजाज से वृद्धों का अपमान करते हुए बोला, हम बादशाह औरंगजेब का फरमान लेकर आए हैं। यहाँ के लोग सीधे सीधे ढंग से इस्लाम स्वीकार कर ले तो तुम्हारे मुखिया को नवाब की उपाधि से सम्मानित करेंगे। खास चेतावनी यह है कि यदि तुम लोगों ने गोकुला जाट का साथ दिया तो अंजाम बुरा होगा। बस अब होना क्या था, जाट का खून था। इतनी सी बात सुनकर कान्हा रावत वहां से उठे और भाला लेकर वापस आए और शेर खान पर टूट पड़े। गांव के वृद्धों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इधर शेर खान ने भी अपने साथियों को आदेश दे दिया कि वे इस छोकरे को शीघ्र काबू करें और बंदी बनाए। कान्हा रावत का उत्साह देखकर उसके युवा साथी भी बल्लभ, लाठी आदि शस्त्र लेकर टूट पड़े। युवाओं ने उन सैनिकों को वहां से भगाकर ही दम लिया। इसके बाद कान्हा रावत और मुगलों की बहुत बार टक्कर हुई। सन 1684 को कान्हा रावत की शादी हुई। औरंगजेब ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। उसने बहीन गांव को चारों ओर से घेर लिया। जब कान्हा रावत अपनी नई नवेली दुल्हन तारावती को लेकर बहीन पहुंचा तो मुगल सेना को देखकर दंग रह गया। कान्हा रावत को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बहुत प्रलोभ दिए गए, परंतु मातृभूमि के मतवाले को गुलामी की जंजीरें मंजूर नहीं थी। इसलिए कंगन बंदे हाथों से मुगल सेना से भिड़ गया। बताया जाता है कि शाही हथियारों के मुकाबले लाठी, फरमा, बल्लम और भालों से किया गया। जाटों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। यदि फिरोजपुर से मुगलों को नई सैन्य टुकड़ी का सहारा नहीं मिलता तो मैदान जाटों के हाथ रहता। हथियारों से सुसज्जित सेना के आगे शस्त्र विहीन जाट आखिर कब तक मुकाबला करते। इस युद्ध में 2000 से अधिक जाट वीरगति को प्राप्त हुए। जाटों के नेता कान्हा रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फुट लंबे तगड़े बलशाली युवा कान्हा रावत को गिरफ्तार करके मोटी जंजीरों से जकड़ दिया गया। उसके पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी तथा गले में चक्की के पाट डालकर कैद करके दिल्ली लाया गया। वहां उसको अजमेरी गेट के जेल में बंद कर दिया गया। उसी के जेल के आगे एक गड्ढा खोदा गया। कान्हा को प्रतिदिन उस गड्ढे में गाड़ा जाता था तथा अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, लेकिन वह इन अत्याचारों से भी टस से मस नहीं हुआ। एक बार औरंगजेब ने कान्हा को कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है? इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ चल, बाल कटवा, नहा धो और अच्छे कपड़े पहन, दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब बहुत हो चुका, तेरी हिम्मत ने मुझे हरा दिया, अब तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। लेकिन कान्हा रावत ने औरंगजेब के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। उसको अपना धर्म त्यागना भी स्वीकार नहीं था। बाद में औरंगजेब ने कान्हा पर जुल्म बढ़ा दिए। अंत में सन 1684 को वीरवर कान्हा रावत को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया। वह देश शहीद होकर अमरत्व को प्राप्त किया। कान्हा रावत के बलिदान ने दिल्ली के चारों तरफ बसे जाटों को जगा दिया।
चारों ओर बगावत की ध्वनि गूंजने लगी। यह घटना मुगल सल्तनत के ह्रास का कारण बनी। यह वक्त की ही विडंबना है कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के लेखक ने इस शहीद पर कलम चलाने का प्रयास नहीं किया।